आज मिसलेनियस हम देखेंगे प्रतिलोम्बित फलन का। मिसलेनियस एक्सरसाइज इसकी शेष थी। तो इसमें सबसे पहले मैं लिख देता हूँ प्रतिलोमवृत्ति फलन। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली। NCERT। पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं रेंज फिर से एक बार लिख देता हूँ। साइन इनवर्स एफ एक्स, इस रूप की कोई प्रॉब्लम होगी, इसका जो आंसर आएगा वो आपका होगा -π/2 to π/2 के बीच। ये बिलोंग्स टू, और यही होती है टेन की, इसमें ओपन इंटरवल होता है। टेन इनवर्स एफ एक्स, इधर कुछ भी हो, अगर बाहर टेन इनवर्स ऑपरेट है तो हमें रेंज का ध्यान देना होगा। इसमें जो किनारे बाउंड्री वाली वैल्यू है वो शामिल नहीं होती। और आखिरी है कॉस इनवर्स एफ एक्स, ये होता है 0 to π, ये हमेशा धनात्मक रहता है। पहले क्वेश्चन में देखते हैं, इसी को हम सॉल्व कर, हम सीधे यहाँ नहीं काट सकते हैं। 13π/6 को हम लिखेंगे 2π + π/6। अब 2π + थीटा, और cos 2π + थीटा होता है cos थीटा, ये वाला सूत्र लगेगा यहाँ। तो ये थीटा है यहाँ पर आपका π/6। अब आप cos से cos इनवर्स काट सकते हैं इधर, क्योंकि रेंज में आंसर है। cos इनवर्स पूरा इफेक्ट था, तो आंसर इतने के बीच में आना चाहिए था। अगली प्रॉब्लम दूसरी है, tan इनवर्स tan 7π/6। tan 7π, ये भी रेंज से बाहर है, अगर काटते हैं तो इसे भी हमें सॉल्व करना होगा। तो 7π/6 को हम लिख सकते हैं π + π/6। अब tan π + थीटा आपका tan थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। tan थीटा + π या π + थीटा = tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/6। अब tan से tan इनवर्स यहाँ भी कैंसिल, तो इसका भी आंसर हमें π/6 ही मिलेगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है विविध का, और ये गिवन है आपको 2 sin इनवर्स 3/5
इक्वल टू हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 24/7। तो पहले हम इधर हमें tan में प्रूव करना है, तो हम साइन को पहले tan में बदलेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड शुरू करेंगे। 2 sin इनवर्स 3/5। तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए त्रिभुज मान लेंगे, और इसको हम मान लेंगे साइन इनवर्स 2/3 बराबर थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से 2/3, सॉरी 3/5, 3/5 गिवन है, 3/5। मैं अलग लिख देता हूँ। तो साइन इनवर्स 3/5, इसको मैं मानूंगा थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा 3/5, और ये होता है लंब बटे कर्ण। तो आधार आपका आएगा 4। यहाँ से tan भी निकल आएगा, तो tan थीटा की वैल्यू होगी लंब बटे आधार से 3/4, और ये थीटा यहाँ से हमें मिलेगा tan इनवर्स 3/4, और एक थीटा ये है। तो इसका मतलब है साइन इनवर्स 3/5 बराबर होगा tan इनवर्स 3/4 की। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो ये x का काम करेगा, और इसको हम इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स 2x 2 × x/1 माइनस x²। ये सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करने पे आपको मिलेगा tan इनवर्स 24/7। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपकी फोर्थ प्रॉब्लम है। तो फोर्थ में आपको कैलकुलेशन है, इसमें भी फोर्थ में आपको गिवन है कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू है tan इनवर्स 77/36। tan में हमें लाना है, तो हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। इन दोनों को tan में बदल के भी tan इनवर्स x + y से कर सकते हैं, या पहले साइन इनवर्स में ही वैल्यू निकाल लें फिर इसको चेंज कर लें। ठीक है, तो 8/17 है, तो मैं साइन में ही पहले सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और ये x और ये y, साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y लगाएंगे, तो ये होता है साइन इनवर्स x × √1 माइनस y² और प्लस y × √1 माइनस x², यानी 64/289। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स, ये आपका बचेगा 4/5, 32/85 ये आएगा, प्लस और ये आपका बचेगा 15/17, 3/5, और गुणा में बचेगा आपका ऊपर 225 आएगा, नीचे 289। तो ये आपका हुआ साइन इनवर्स 45, और ये 32 ऐड होगा तो 77/85। ये आपका आया है अभी 10 में। अब हम इसको साइन में आया है, अब हम इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें और करनी होगी। तो लेट साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू थीटा, कोई एंगल मान लेते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 77/85। अब हम यहाँ से 10 निकालेंगे इस ट्रायंगल से, तो ये होगा आपका लंब और ये होगा कर्ण। तो आधार आएगा आपका 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ आपको ये कहूँगा कि आप इसमें डिफरेंस वाला स्क्वायर ना करके वर्गांतर वाला सूत्र लगाएं। तो जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आएगा, और जब ये ऐड होगा तो 7 5 12 162 आएगा। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, इसको लिख सकता हूँ 2 × 81। तो ये आपका हुआ 16 का 4 और इसका 9, तो ये आएगा 36 पूरा सॉल्व होगी। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी लंब बटे आधार से 77/36। तो थीटा आ जाएगा आपका tan इनवर्स 77/36, और यही थीटा आपका था साइन इनवर्स इतने के। तो ये आपकी वैल्यू प्रूव हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 5। इसमें गिवन है आपको कॉस इनवर्स 4/5
और प्रूव करना है प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 ये लाना है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम, ये x है ये y है और हमें कॉस इनवर्स में ही प्रूव करना है, 33/65 लाना है। तो यहाँ पे हम ये वाला सूत्र सीधे लगाएंगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, और ये आपका होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसको लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके, तो ये x का काम करेगा और ये y का, तो ये आएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, यानी इनका गुणा होगा तो 48/65 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 16/25 अंडर रूट 1 माइनस 144/169, तो ये बचेगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस इधर आएगा आपका 4/5 और ये आपका आएगा 169 144, तो 5/169 से 144 घटेगा तो 25 का 5 और इसका आएगा आपका 13, तो 20 घट जाएगा इससे, और 25 16 9 ये 3/5 है, तो पर 48 माइनस 15 होगा आपका 33/65, तो यही हमें चाहिए कॉस इनवर्स 33/65, यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपकी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको इसमें ही प्रूव करना है, और प्रॉब्लम में लिख देता हूँ कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हमें लाना है साइन इनवर्स 56/65। तो साइन इनवर्स में प्रूव करना है तो इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स को हम थीटा मान के भी और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 144/169 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे अब, तो ये आएगा साइन इनवर्स, ये बचेगा आपका 5 और ये आएगा 13 प्लस, और ये आपका जो कहते हैं रहेगा साइन इनवर्स 3/5। अब ये x है और ये y है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाएंगे, तो ये आएगा साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 25/169। यहाँ से अब आपको इसको सॉल्व करना है इजीली, तो ये सीधा सीधा आएगा आपका 56/65, कैलकुलेशन ये आप इजीली कर लेंगे। अब नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम नंबर 7 भी कैलकुलेटिव ही है, और 7 में आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू लाना है साइन इनवर्स 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो हम इसको साइन से करके tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों को tan में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों से इजी रहेगा, और बाद में हमें 2 बार उसको बदलना ही होगा, तो चलिए हम दोनों को tan में बदल लेते हैं। साइन इनवर्स 5/13 को मान लिया थीटा और कॉस इनवर्स 3/5 को बीटा, या आप थीटा ऐसे भी मान लें, लेकिन इन दोनों को अलग अलग रखें। तो यहाँ से साइन थीटा मिलेगा 5/13, यहाँ से कॉस थीटा मिलेगा 3/5, तो ये होता है आधार बटी कर्व, तो ये 4 आएगा। इसी तरह यहाँ पे साइन है लंब और बटी कर्ण, तो ये आएगा 12। तो मैं राइट हैंड साइड लूँगा इसमें, साइन इनवर्स वाला ये है फैक्टर, तो इसमें tan की वैल्यू कितनी होगी 5/12, तो ये आपको मिलेगा tan इनवर्स 5/12, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस दूसरा वाला मिलेगा tan इनवर्स 4/3। तो ये आपका x है और ये y है, और x इंटू वाई अगर हम यहाँ करते हैं तो 20/36 एक से छोटा है, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ, तो tan इनवर्स x प्लस वाई और बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो x है आपका 5/12 ,
तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 5/12 गुणा 4/3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स 63/16। एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 में से 20 घटेगा बटे में, तो 16 ही बचेगा और इजीली सॉल्व कर लेंगे आप इसे। 8th में चलते हैं। प्रॉब्लम 8th में भी ये भी कैलकुलेटिव ही है, मैं लिख देता हूँ। tan इनवर्स प्रूव करना है 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, और आपको लाना है π/4, ये प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, तो 2 बार लगेगा इन दोनों में, एक्स प्लस वाई इसमें भी, तो मैं डायरेक्ट लगाता हूँ यहाँ पहले 2 में, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/35। इसी तरह इधर होगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटे 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 1/24। तो एलसीएम 35 रहेगा दोनों का, तो ऊपर बचेगा tan इनवर्स ये 7 5 12 और नीचे आएगा आपका 34। 35 में से 1 घटेगा 34 प्लस tan इनवर्स इधर होगा 11 और इधर बचेगा आपका 23। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें पहले, तो ये हो जाएगा 6/17 ये, और ये यही रहेगा। अब फिर x प्लस वाई लगा देंगे इसमें, तो जब फिर x प्लस वाई लगाएंगे तो ये आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू वाई, 11/23। ये पूरा आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो इधर आपको मिलेगा 1। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आप कैलकुलेशन करके इजीली चेक कर सकते हैं। और 1 की वैल्यू 10 π/4 लिख के इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी π/4। अब 9th क्वेश्चन में चलते हैं। 9th 1 में है आपको tan इनवर्स रूट एक्स और इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको ये जो लाना है, ये इसको आप गौर से देखें तो 1/2 हमें लाना है, तो हम इसमें इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ से tan इनवर्स से यहाँ पहुँचना है, तो हम इस तरह सूत्र लगाएंगे यहाँ पे कि हमें cos 2 थीटा की वैल्यू मिल जाए। लेट मान लिया हमने cos 2 थीटा में k मिला, तो 2 थीटा होगा cos इनवर्स k, तो थीटा होगा 1/2 cos इनवर्स k, यानी ये k है। अभी आपको 1/2 के हिसाब से ये हिंट मिलेगी कि आपको cos 2 थीटा निकालना है, तब ये हमें मिल जाएगा। बाकी चीज़ अपने यहाँ पर अरेंज होगी। तो आप ट्रिग्नोमेट्री से लेफ्ट हैंड साइड तो लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट tan इनवर्स रूट एक्स बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा रूट एक्स। अब हमें tan थीटा पता है, तो हम इस तरह कोई सूत्र लगाएंगे कि cos 2 थीटा आ जाए और tan भी यूज हो जाए। तो आपके पास यही एक सूत्र है, cos 2 थीटा का tan वाला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब cos 2 थीटा की वैल्यू ये है, तो 2 थीटा होगा आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो थीटा होगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन, यही हमें प्रूव करना था। अब है आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम 10th में आपको प्रूव करना है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ये इस पे कई तरह की प्रॉब्लम बनती हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये इक्वल टू हमें लाना है x/2। और डोमेन भी दी है 0 to π/4, यानी एक्यूट एंगल न्यून कोण में हमें बात करनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है जब भी रूट लिया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जो भी अंदर है पूरा सॉल्व करेंगे। तो cot इनवर्स यहाँ पे अभी हमें सीधे सीधे हम बात करें तो
कंजुगेट दिख रहा है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर भी बना सकते हैं। पहले कंजुगेट से ही करते हैं। तो कंजुगेट होगा इसका, यहाँ प्लस होगा, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ इसके प्लस से, तो ऊपर हो जाएगा आपका होल स्क्वायर और नीचे आएगा 1 प्लस साइन एक्स, रूट हट जाएगा, -1 माइनस साइन एक्स, और इधर होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी का मल्टीप्लाई हुआ तो मैं होल स्क्वायर डायरेक्ट तोड़ रहा हूँ, ये पूरे का होल स्क्वायर, ये ए का काम करेगा और ये बी का। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 अंडर रूट इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन से साइन कैंसिल होगा और अपॉन में बचेगा आपका 2 साइन एक्स, तो कॉट इनवर्स ऊपर बचा 2 प्लस 2 कॉस एक्स, ये 2 बचेगा और ये कॉस एक्स बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स आएगा रूट लेने के बाद, और अपॉन में बच रहा है आपका 2 साइन एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल करा देंगे हर जगह से, तो ये आया कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब हाफ एंगल में बदलेंगे इसे, क्योंकि x/2 आ रहा है, दिस मीन्स इसको हमें सॉल्व करके किसी तरह tan या cot में लाना, तो उनको हाफ एंगल में बदल के 1 को रिमूव कराएंगे, तो ये होगा आपका 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1, और ये होगा 2 साइन x/2 इंटू साइन 2 थीटा से, 1 कट जाएगा, 2 से 2 भी कटेगा, तो ये कॉट इनवर्स इधर बचेगा आपका कॉट x/2। अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको x/2। एक ये चाह रहा है, दूसरा भी एक इसका अल्टरनेटिव भी है, उसको भी देख लेते हैं। टेंथ को ही अल्टरनेटिव मेथड कह सकते हैं। तो इसको फिर से लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, कॉट इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर था अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसमें मैं इन्हें सॉल्व करूँगा विदाउट कंजुगेट से, तो मैं इधर कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। तो हमें 2 ही फैक्टर सॉल्व करनी है, एक 1 प्लस साइन एक्स और एक अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स में आप 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, तो ये पूरा होल स्क्वायर बनेगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का। तो रूट लेने के बाद ये बचेगा आपका ये आएगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2। अब इधर दूसरे वाले में आप दोनों का बना सकती हैं, दूसरे वाले में तो वैसे हमें कॉस x/2 माइनस साइन x/2 दोनों बन सकते हैं, तो हम यहाँ मॉड लगाएंगे। अब हमें ये देखना होगा कि इसमें मॉड हटाने के लिए कौन बड़ा है साइन x/2 कॉस x/2 में 0 से π/4 के लिए, ये जो हमें x गिवन था, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कॉस बड़ा होगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो कॉस x/2 माइनस साइन x/2 ही बनेगा यहाँ पॉजिटिव वैल्यू में, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब मैं ये वैल्यू यहाँ रखता हूँ, तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू है साइन x/2 प्लस कॉस x/2, और इस माइनस वाले की है कॉस x/2 माइनस साइन x/2। बस यहाँ आपको इसमें ये ध्यान देना है कि किसका होल स्क्वायर बनेगा। अगर साइन बड़ा होता 0 से π/4 में, तो साइन x/2 माइनस कॉस x/2 बनाती, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए x गिवन है आपको 0 से π/4, तभी आपने कॉस x को बड़ा माना है। और इसी तरह यहाँ भी वैल्यू रखिए साइन x/2 प्लस कॉस x, इसमें आपका यहीं पे आ जाएगा मामला, और ये वाला लिखा जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2। अब जरा इन्हें सॉल्व करिए, तो सॉरी इधर साइन x/2 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएंगे ये दोनों, तो 2 कॉस x/2 और नीचे बचेगा, नीचे आपका ये कैंसिल होगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स ऊपर बचा आपका 2 कॉस x/2 और नीचे बचा 2 साइन x/2, 2 से 2 भी कैंसिल होगा, तो कॉट x/2, कॉट इनवर्स कॉट x/2, अब कॉट से कॉट इनवर्स भी कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल आएगा x/2। तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। और भी अगर थर्ड वाला अल्टरनेटिव भी आप चाहते हो, तो उसमें फिर आप इसको कंपोनेंट डिविडेंडो से, या जिसे हम कहते हैं योगांतर अनुपात मेथड, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 10वां ही क्वेश्चन है।
तो इसके लिए हमें जो गिवन है उसको हम थीटा मान लेंगे। तो यह था आपका 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये गिवन है तो हमने मान लिया लेट इसका मान थीटा। ये पी चीज हमें प्रूव करनी है x/2 के इक्वल। तो चलिए कॉट इनवर्स को यहाँ ले आएंगे इसमें। तो ये हो गया कॉट थीटा, इसको अपॉन 1 कर सकते हैं और इधर बचा आपका ये। अब हम जो चीज़ें जुड़ रही हैं ए प्लस बी बटे माइनस बी दिख रहा है, तो ऐसे केस में हम योगांतर अनुपात लगाते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, शॉर्ट में से बोलते हैं CND मेथड। और ये इसका मतलब होता है कि अगर चार चीज़ों का रेशियो हमें ये पता है तो हम इसको हमेशा लिख सकते हैं ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। अब हम यहाँ पे यही लगाएंगे, तो ये ए है, ये बी है, ये पूरा सी है और ये पूरा डी है। तो ए प्लस बी तो ये होगा कॉट थीटा प्लस 1 और ए माइनस बी यानी कॉट थीटा माइनस 1। इधर ये ऐड होगा तो आपका बचेगा 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और नीचे बचेगा 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। 2 से 2 भी कैंसिल होगा। अब स्क्वायर करके यहाँ पर π/4 से फॉर्मूला बनाना होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा ये दूसरे वाले से ही। इसको भी आगे मैं कर देता हूँ। तो इसमें हम स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं कॉट को पहले लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट थीटा, 1 को पहले लिख रहा हूँ और ये है आपका कॉट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। अब हमें यहाँ से इसको सॉल्व करना होगा। स्क्वायर है तो मैं यहाँ पहले फॉर्मूला बनाना चाहूँगा और स्क्वायर कर देंगे तो ये 10 में पहले बदलूंगा मैं, तो ये मिलेगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ इसको 10 π/4 माइनस प्लस थीटा लिख सकते हैं, तो ये पूरा बनेगा 10 π/4 प्लस थीटा, तो 10 स्क्वायर रहेगा ये और 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 करके फिर से यहाँ CND लगा देंगे तो प्रूव हो जाएगा। इसी तरह अगली प्रॉब्लम है 11th, तो चलिए उसको भी देखते हैं। इलेवेंथ में आपको प्रूव करना है, सिद्ध करो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स और अपॉन में है अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू हमें लाना है 5/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह एक प्रॉब्लम बनती है, यहाँ स्क्वायर भी दे देता है और उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। तो इसी तरह सेम ये भी हो जाएगा। ये होती है ये एक्स की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर दिया जाएगा आपको, बाकी उसी तरह डील होगी। ये भी ये बना एक्स स्क्वायर और ये उसमें आपको प्रूव कराएगा π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। बस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा और इधर भी आएगा, बाकी बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा cos 2 थीटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा और इस वाले में होगा x इक्वल टू cos 2 थीटा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन करते हैं x इक्वल टू cos 2 थीटा पूरे में यहाँ। तो ये आपका tan इनवर्स ये बनेगा अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन यहाँ भी वैल्यू रख देंगे। अब हम 1 रिमूव कराएंगे। 1 रिमूव कराने के लिए एक बार कॉस का साइन का दोनों तोड़े जाएंगे, तो इधर कॉस वाला आएगा तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा क्योंकि 2 थीटा है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस इधर साइन वाला अपॉन में भी बिल्कुल इसी तरह होगा, तो मैं आइजन लगा देता हूँ। इसी तरह तोड़े जाएंगे तो इधर अब बचेगा रूट 2 कॉस थीटा और ये रूट 2 साइन थीटा माइनस में और अपॉन में रहेगा प्लस। तो ये होगा आपका tan इनवर्स रूट 2 भी कैंसिल होगा ऊपर नीचे से, तो मैं सीधे लिखता हूँ रूट 2 काटने के बाद, तो ये आएगा आपका ये cos थीटा प्लस
साइन थीटा। अब मैं यहाँ कॉस से भाग देके यहाँ टेन बनाऊंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग देंगे कॉस थीटा से, तो ये होगा आपका टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा, अलग अलग भाग हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब मैं इस 1 को और इधर इंटू 1 कर सकते हैं, इस 1 को 10 पाई/4 लिखेंगे ताकि सूत्र बन जाए। तो टेन इनवर्स, ये पूरे को हम डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा। टेन इनवर्स x माइनस वाई का सूत्र अपोजिट में लगा देंगे, उल्टा वाला। तो ये मिलेगा आपको पाई/4 और ये मिलेगा आपको थीटा। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल होगा और थीटा की वैल्यू रखी जाएगी सब्स्टिट्यूशन से। तो आपने x इक्वल टू कॉस 2 थीटा माना था, तो ये आएगा 1/2 कॉस इनवर्स x। 2 थीटा से थीटा निकालेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है अब आपका 12th पे आते हैं। क्वेश्चन 12th है आपका 9 प्रूव करना है, इसमें भी 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये आपको लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो जाहिर सी बात है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड ये है आपका, इसमें कॉमन दिख रहा है 9/4, इसको कॉमन ले लेंगे 9/4 को। तो इधर बचेगा आपका पाई/2 और ये बचेगा साइन इनवर्स 1/3। अब ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1/3, क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा कॉस इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू होगा पाई/2 के। तो इसके इक्वल हो जाएगा ये, तो 9/4 और ये रहा आपका कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन आंसर हमें चाहिए साइन इनवर्स में, तो चलिए हम इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9/4 और ये होगा आपका साइन इनवर्स √1 माइनस x²। ये आएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, रूट आ जाएगा। तो ये 12th आपका इस तरह हो जाएगा। अब आते हैं 13th में। क्वेश्चन 13th में आपको इसमें हल करना है, आपको आगे 13, 14 और इसमें हल करने का मतलब फाइंड x की वैल्यू निकालना। तो इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन गिवन है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। आपको यहाँ ये सोचना है कि पहले आप इसको इनवर्स हटाएंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या हमें ये 2 है यहाँ पे, तो हम इस 2 को हटाने के लिए पहले 2 tan इनवर्स x लगाते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x, x की जगह cos x आएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x², ये रहेगा। और ये एज इट इज रहेगा tan इनवर्स 2, इसको हम चाहें तो 2 अपॉन साइन x कह सकते हैं। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos² क्या हो जाएगा sin², और 2 अपॉन साइन x। एक साइन x हम यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन x इक्वल टू 0। ये अभी चेक कर लेंगे, और एक साइन कैंसिल हो गया तो ये मिलेगा cos x इक्वल टू एक साइन x बचेगा ये, तो यहाँ से मिलेगा tan x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू पाई/4। तो पाई/4 और 0 भी अगर देखें हम x बराबर 0 भी रख के चेक करते हैं, और पाई/4 सेटिस्फाई करेगा। और x इक्वल टू 0 लेते हैं तो cos x 0 हो जाएगा इन्फिनिटी।
तो ये π/2 और 0 पे ये भी π/2 दे रहा है, क्योंकि 1 है π/4 आएगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू आप ले लेंगे। एक वैल्यू आएगी x की 0, एक x आएगा आपका π/4, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं। तो सेटिस्फाई जरूर करा के चेक करना है, अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वैल्यू ली जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब अगला प्रॉब्लम है 14th में आपको tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू दिया है 1/2 tan इनवर्स x। यहाँ भी आपको x फाइंड करना है। तो ये जो 2 है, ये 2 हमें फिर हटाना होगा, और ये 2 नहीं रहेगा तो फिर हम इनको हटा सकते हैं इनवर्स को, और या यहाँ से यहाँ भी हमें दोनों से 2 को यहाँ ला के करने में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस 2 को हम यहाँ लाते हैं, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू है tan इनवर्स x। अब हम यहाँ 2 tan इनवर्स x लगाते हैं, तो ये पूरा x माना जाएगा। तो ये होगा आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अलग अलग स्क्वायर कर दिया मैंने, ये इक्वल टू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स कैंसिल आप कर सकते हैं, यहाँ पे इधर लगा देते हैं। तो tan इनवर्स कैंसिल होने के बाद ये होल स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो एक कट जाएगा, एक बचेगा, तो ऊपर बचेगा आपका 2 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इधर बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका बचेगा 2x 4x, और इधर बचेगा x अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये 2 से 2 काट दें, चाहे बाद में काट देते हैं, चलिए 4x स्क्वायर। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा आपका 1/√3। अब आते हैं 15th में। 15 में आपको वैल्यू निकालनी है, और गिवन है आपको साइन tan इनवर्स x और मॉड x लेस देन 1 है, यानी x माइनस 1 से 1 के बीच लाई कर रहा है, डोमेन गिवन है। अब इसको x के टर्म्स में हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको साइन इनवर्स में बदलेंगे, या इसको हम अलग से थीटा जूम कर लेते हैं इतने को, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू ये। तो अब हमारा काम ये रह जाएगा कि आपको tan थीटा से साइन थीटा निकालना है, तो ट्रायंगल से कर लेंगे। ये थीटा है, ये लंब बटे आधार, तो कर्ण होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी एक्स के टर्म्स में। क्वेश्चन 16th में आते हैं, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। तो यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो तब x का मान बताओ, x का मान पूछा है। तो हम सबसे पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन मान लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इक्वल टू साइन वाई, तो ज़रा रखते हैं यहाँ हर जगह साइन वाई। तो ये मिलेगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई -2 साइन इनवर्स साइन वाई और इक्वल टू π/2। तो ये साइन इनवर्स कटेगा, 2y बचेगा, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई एज इट इज, और ये 2y को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस 2y। अब हम यहाँ पे साइन इनवर्स को ऑपरेट कर सकते हैं, तो 1 माइनस साइन वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन π/2 प्लस 2y, तो ये cos 2y हो जाएगा। अब हमें यहाँ से y निकालना है पहले, तो cos 2y को तोड़ देंगे साइन स्क्वायर में, तो ये आएगा आपका 1 माइनस साइन वाई, और cos 2y का साइन वाला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। तो अब यहाँ से मिलेगा 1 1 कैंसिल होगा, और मिला साइन वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर वाई, ये आएगा। अब हम यहाँ से साइन वाई कॉमन लेंगे, तो एक बचेगा 1 माइनस 2 साइन वाई इक्वल टू 0, तो एक मिला y इक्वल टू 0, और एक मिला साइन वाई इक्वल टू 1/2, और साइन वाई हमने माना है x, तो x की दो वैल्यू मिल रही हैं, एक x आ रहा है आपका 0, यहाँ से साइन वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक x 0 आएगा, और एक x आएगा हाफ।
अब हमें सेटिस्फाई करा के भी देखना होगा। तो जब सेटिस्फाई कराएंगे तो इसमें 1/2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, रख के भी देख सकते हैं आप। जो 1/2 मिला है इसमें आप 1/2 पुट करते हैं अगर, ये 1/2 में ये इक्वेशन बराबर नहीं आ रही, तो 1/2 को आप छोड़ देंगे तो ओनली रूट होगा इसका x = 0। तो लिख देंगे x = 0 समीकरण का हल होगा, तथा x = 1/2 संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं 17 में है tan 1 x/y माइनस tan 1 x - y/x + y, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है कितनी आएगी। तो चलिए, ये गिवन है आपको। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। tan 1 x/y इक्वल टू ये दिया है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में देखता हूँ। तो tan 1 x/y, और इधर मैं सूत्र बनाना चाहता हूँ, तो मैं x यहाँ मुझे 1 बनाना है और यहाँ भी, तो x से डिवाइड कर देंगे, 1 - y/x और 1 + y/x, और इंटू 1 यहाँ हम कर सकते हैं। तो अब x और ये y और ये x × y, तो ये एज इट इज रहेगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस और ब्रैकेट लगा लीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 1 1 और माइनस tan 1 y/x। अब हम माइनस चिन्ह को अंदर ले जाएंगे और ये π/4 हो जाएगा। तो tan 1 x/y माइनस π/4 प्लस tan 1 y/x। अब इसको हम कॉट में बदल सकते हैं y/x को, तो मैं इसी के पास लिख देता हूँ इसे, tan 1 x/y प्लस इसको हम कॉट में लिख सकते हैं x/y, cot 1 x/y और माइनस π/4। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ सूत्र बना लेंगे। तो ये और ये मिलके आपका हो जाएगा π/2, और ये π/4 पहले से है, तो सब्ट्रैक्ट करने में बचेगा π/4। ठीक है, तो थैंक्स सुनने के लिए, और आशा करता हूँ कि आप इनको लगा के कोशिश करेंगे।